इस समय हमारे साथ बेबाक पत्रकार आशीष हैं। आपको बता दें, ये वो आशीष जिसको आपने कई बार अपने स्क्रीन पर देखा होगा कि बेबाकी से अपना सवाल और जनता के तमाम सवालों को पूछते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, उनसे सवाल पूछना पसंद करते हैं। आशीष, एक बात बताइए, अभी आपके साथ जो घटना घटी है, क्या लगता है कि सही मायने में अब पत्रकारिता करना संभव है? देखिए, पत्रकारिता को डराने का जो साजिश है, पत्रकारिता संभव तो होगा ही, लेकिन थोड़ा परेशानी आती है। इसलिए भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि ऐसे जगह पर पत्रकारिता कैसे किया जाए, इसलिए ताकि जनता को भी जगना होगा। क्योंकि दो मामलों को लेकर जो हमें एक जगह पर नोटिस कराया गया, वो मंत्री महोदया के द्वारा, जो खुद कहती है ना कि जनता के लिए हम लोग यहाँ, जनता नहीं उनको चुना है, लेकिन जनता के ओर अगर हम लोग ध्यान आकृष्ट कराते हैं तो दबाने के लिए जब मंत्री किसी को नोटिस करती है, तो आप समझ सकते हैं कि आम आवाम, एक आम आदमी जिसको ना कोई बैकअप हो, ना आर्थिक रूप से मजबूत हो, तो वैसे लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई पूर्णिया से राजधानी पटना जो है 350 किलोमीटर दूर है। अब 350 किलोमीटर दूरी तय करके आर्थिक अपराध इकाई जैसे संस्था में जाकर अपना जवाब देना, एक डीएसपी रैंक के अधिकारी के सामने अपनी बातों को रखना कि भाई हम गुनहगार हो गए, उस बात के लिए गुनहगार हो गए जो गरीब लोगों की आवाज़ थी, उस बात के लिए गुनहगार हो गए जिसको पूरा बिहार जो है इस बात के लिए सबूत है। और ऐसा भी है कि जो मंत्री जी के केस में हमारे ही वीडियो के बाद मंत्री जी खुद इस बात को एक्सेप्ट भी की थी कि जनता की तरफ से शिकायतें आ रही है कि डीलर के द्वारा सही राशन नहीं दिया जाता है, 5 केजी राशन। और ये जग जाहिर भी है, पूरा बिहार का एक एक बच्चा बच्चा बोलेगा कि बिहार में कोई भी डीलर 5 केजी का मतलब 5 केजी राशन नहीं देता है। और उसके बदले वो बता भी देता है, भले ऑफ कैमरा नहीं बोले, कि वो बदले बोल देता है कि इसका जगह जगह पर कमीशन जाता है। हमने ये नहीं चलाया कि किसके पास कमीशन जाता है, वो मंत्री जी का काम है, विभाग का काम है, वो तय करे कि कमीशन आखिर कहाँ जाता है। तो एक राशन कार्ड का मुद्दा कि बिना पैसे का राशन कार्ड नहीं बनता है, इसका भी सबूत पूरा बिहार का एक एक बच्चा बच्चा दे देगा कि बिना पैसे का राशन कार्ड अगर आप बना के दिखा दीजिए बिहार में, तो लोग समझ जाएंगे। तो यानी कि अगर आप बिना पैसा का राशन कार्ड बना दिए, तो या तो आप बाहुबली हैं या फिर आप किसी न किसी नेता के आदमी हैं। इसी बन भी सकता है, ऐसे तो नहीं बनेगा। मतलब पावर होगा तो ही बनेगा। अच्छा आशीष, एक जो था सीओ वाला मामला है, उसमें भी आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, उस समय क्या हुआ था, कुछ उसके बारे में? देखिए, सीओ वाले मामले में जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग भी बातचीत कर रहे थे। शुरुआत में जब हम लोग बातचीत किए, जो कर्मचारी थे उन्होंने भी वही बात, जो इन लोग का रोना होता है कि हम अधिकृत नहीं हैं। तो हमने कहा कि भाई आप अधिकृत नहीं है, पब्लिक डोमेन में आप करें, पब्लिक का तो हम लोग सवाल कर रहे हैं। बस सवाल इतना ही है ना कि जमाबंदी पर्ची बांट रहे हैं, इसमें दिक्कतें क्या आ रही है, झगड़ा सुलझाने के बजाय और झगड़ा बढ़ते जा रहा है। हमने उसको खुद एक सजेशन भी दिया और वो लोग माने भी। जो सेविका थी वहाँ पर, जो कर्मचारी थे, उनसे किसी तरह का कोई हटक नहीं हुआ। शुरुआत में बस उन्होंने कहा कि हम अधिकृत नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि भाई आप ही का सवाल कर रहे, पब्लिक का जवाब आपको देना है, तो उन्होंने जवाब दिया भी, अच्छे से सवाल जवाब हो रहा था। हमने एक टिप्स भी दिया, ऐसा करिए जमाबंदी पर्ची जो आपको सरकार ने एक घर के लिए एक ही दिया हुआ है, लेकिन घर में 3 है। आज भी बिहार की स्थितियां ये है कि तीनों का तीनों बेटा का आपस में नहीं बनता है, किसी एक को आप दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग ही विवाद का जड़ बन जाते हैं। और हम लोग ग्राउंड के पत्रकार हैं, तो ऑटोमेटिक बात है कि जो समस्याएं आता है उसका हम लोग को समाधान भी पता रहता है, क्योंकि हम लोग परिवार के बीच रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं। लोग हम लोग को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है और ऐसा सोल्यूशन हो सकता है। अधिकारी एसी के बीच में बैठा हुआ लोग होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं भी होती है। तो हमने उनको कहा कि आप फोटोकॉपी उन्हीं से करवा लीजिए। और उसके बाद बातचीत चल ही रही थी और सवाल एक ही भी था कि जमाबंदी पर्ची का जो ये महाअभियान चल रहा है, उसमें कहा गया सरकार की तरफ से कि भाई आपको घर घर बांटिए। उसके पीछे पूरा लॉजिक है घर घर बांटने का। जमीन का पेपर किसी भी व्यक्ति को आप जाके गांव में कह दीजिए, कोई नहीं दिखाएगा पेपर। इसलिए नहीं दिखाएगा, किसका कितना जमीन है, कहाँ पर जमीन है, नहीं है, ये गोपनीय चीज होता है। गोपनीय चीज जिस होता है, तरह लोग के बताना सोना, नहीं चाहते जिस हैं। तरह के सोना चांदी होते हैं ना, ऐसा थोड़ी सोना चांदी देखने से कोई ले लेगा, लेकिन उसको आकलन रहेगा कि इस आदमी के पास इतना सोना चांदी है, कल होके वो चोरी हो सकता है। उसी तरह से जमीन भी होता है, कोई भी अपनी अपना जमीन का कागजात दूसरे को नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि जमीन एक बेटा के समान होता है। लेकिन सरकार तो चाह ही रही है कि आप घर घर बांटिए, ताकि एक इन्फॉर्मेशन दूसरे इन्फॉर्मेशन को, दूसरे आदमी को पता ना चले। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, कस्बा में एक जगह पर एकत्रित होकर, कस्बा के वो भी मंदिर के अंदर, और प्रांगण नहीं, देखिए मंदिर का प्रांगण अलग होता है, जहां पर मूर्ति बैठी रहती है ना, माँ दुर्गा बैठी हुई रहती है, उसके बगल में बैठकर ये लोग जो है जमाबंदी पर्ची बांट रहे थे। जो हम लोगों को सूचना लोगों ने दिया, उसके मुताबिक वहां पर तभी कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो है वहाँ के लोग थे, आपस में बैठकर बांट रहे थे। चलिए, अलग बात है कि हमको पहुंचने में 1 घंटा लगा, तब तक कर्मचारी आ गए, सेविका भी आ गए। हम लोग का बस इस बात पे था भी नहीं
बस इस बात पर भी था कि आप पर्ची को मंदिर के अंदर क्यों बांट रहे हैं। अगर आप हो सकता है कि कोई मुस्लिम कौम के आदमी आएंगे, देश में ऐसा ही दूसरे धर्म माहौल के चल लोग रहा है, होंगे तो वो उसको असहज महसूस करेंगे ना। बिल्कुल। हुआ विवाद यहाँ से शुरू हुआ कि हम लोग ऐसे ही बैठे, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, पीछे से आई सीओ ने हमारे पीठ पर हाथ रख दिया, इसको हटा दिया है, हटाओ इसको। क्या क्या कर रहे हो जी? जो इन लोग का तरीका होता है, जिस तू तड़ाक से ये लोग बात करते हैं, मतलब अधिकारी का सनक दिखाना हाँ, शुरू हो गया। अधिकारी लोग जैसे गाड़ी लगा, जो इन लोग का भौकाल टाइट होता है ना, उसके बाद निकले वो, और उसके बाद तू तड़ा गए, हटो बाहर बाहर आ जाओ, क्या कर रहे हो जी तुम, बाहर निकलो इसको। बोले आप कौन है, ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप? तो वो बोलेंगे ना हम सीओ हैं, तो बोले चलो सीओ मैडम है, हम लोग जमाबंदी पर्ची को ही लेकर बात कर रहे हैं। तमाम बार सुना कि आपने मैडम मैडम करके ही मैडम मैडम संबोधित करके किया। ही हम लोगों ने सबको लेकिन जैसे उसको मैडम बोले, वो और चढ़े जा रही है हम पर, कहना तुम बाहर बाहर निकलो पहले, नहीं तो तुम कौन है ये सब मीडिया? हम बोले मीडिया है मैडम। अरे ये सब यूट्यूब चैनल हम भी चलाते हैं, हटो, ऐसे बोला। बोले यूट्यूब चैनल ये थोड़ी है मैडम, खाली आपका यूट्यूब चैनल अलग होगा, ये न्यूज चैनल है, यहाँ पर हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपको बताना है, बताना हम इसके लिए अधिकृत हैं। बोले ठीक है, आप अधिकृत नहीं है तो आप छोड़िए। तो बोले डीएम साहब, बोले सर काम करने डीएम साहब का थोड़ी जाएंगे मैडम, आप पब्लिक डोमेन में हैं, आप पब्लिक का काम कर रही है, पब्लिक के बीच में है, तो जो जानकारियां आपके पास वही जानकारी आप दे दीजिए, और ज्यादा थोड़ी कुछ करना है इसमें। नहीं नहीं हटाओ इसको, इसको हटाइए पहले, इसको कैमरा बंद करिए। तो इसी बात पर जो है धीरे धीरे बहस बढ़ता चला गया। आपके ऊपर बढ़ता कितने चला गया। एफआईआर हुए? अभी हमारे ऊपर 2 एफआईआर, मतलब एफआईआर तो एक ही हुआ है, लेकिन एक जो है नोटिस है मंत्री जी का, अपराध इकाई का, आर्थिक अपराध इकाई का, शायद उसमें भी एफआईआर होने वाला है ना, वो होगा। और उसके अलावा जो सीओ का एफआईआर है, वो हम लोग अभी झेल रहे हैं, जिसमें कि मुद्दा ये बनाया गया सरकारी काम में बाधा। ना तो हमने उसका कोई भी पर्ची को फाड़ा है, ना तो हमने किसी के साथ धक्का मुक्की किया है। आशीष, एक बहुत बड़ा सवाल, लगातार आपने बेबाकी से सवाल पूछा, कई सारे जगह हमने आपको देखा, लोग भी देखते हैं, काफी पसंद करते हैं लोग आपको। अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि तमाम सारे जगहों पे आपको देखा जा रहा है, कई सारे मीडिया चैनल में अपनी बातों को आप रख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? देखिए हम लोग बस यही चाहते हैं कि इसी वीडियो के माध्यम से कम आपको हमारी सच्चाई पता चली। लेकिन कई सारे ऐसे अधिकारी हैं, हमारी बात छोड़ दीजिए, अगर आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं तो हमारी बात छोड़िए, लोकतंत्र में जो पहला स्तंभ है ना, न्यायपालिका, या फिर उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद विधायिका, तीसरा स्तंभ जो विधायिका है, जो विधायक है रुपौली के, वो खुद उनके पत्नी जो है फुट फुट कर रो रही है। विधायक जी कह रहे हैं कि हमारा रुपौली की सीओ शिवानी कुमारी सुनती ही नहीं है। ये पहला मामला खुद है, पूर्णिया का ही बता रहे हैं। कई सारे ऐसे है ना? सीओ भी हैं जो पैसा लेते धराए भी हैं। बिल्कुल वही तो बात है, कई सारा भ्रष्ट है। उसके बाद फिर देखिए इन लोगों का कैसे मतलब भौकाल नहीं खत्म हो जाता है। और हम लोग इन लोग को देखा है, देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम जनता को जागरूक भी करना चाहते हैं। दूसरा मामला बरारी का भी है, बरारी का भी जो मेयर है बबीता यादव, उनको भी सीओ से परेशानी थी, और सीओ ने उनके ऊपर महिला मेयर पर ये आरोप लगा रही कि इन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया, बड़े पब्लिक के बीच में कॉलर पकड़ लिया। तो ये चीज जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, हम आपको ही समझाना चाह रहे हैं कि आम आदमियों की अधिकारियों के सामने कोई इज्जत की एफआईआर है। अब इस मामले में क्या कुछ होगा, ये तो न्यायालय पर सबको भरोसा रहता ही है, न्यायालय में ये वीडियो जाएगा, लोग ये कह भी रहे हैं कि हमने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हमारे साथ आशीष जो कि पूर्णिया से आते हैं और अपना एक निजी न्यूज चैनल चलाते हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है और कई सारे मामलों में इन्हें अब प्रशासन परेशान कर रही है। बाकी क्या कुछ ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी लगाम लगता है क्या?